हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। नाउ एक बार आप ये कंफर्म बता देना आवाज़ सही आती है या नहीं आती, क्लियर करके कमेंट में, ठीक है ना। क्योंकि कईयों ने बताया कि आवाज़ थोड़ी बहुत धीरे आती है और कई बोल रहे हैं कि सही है। तो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो हमारे पास में आज का जो क्वेश्चन है पर्सनल आइडेंटिटी पे डिपेंडेड है। और ये इसको प्रूव करना है कि पर्सनल आइडेंटिटी होती है, उसको प्रूव करना है। ये या तो इस तरीके से आ सकता है, ये थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट है एफ ओ पी और जेन यू पी, ठीक है। अपने पास में क्या है, एंगल ट्रांसफॉर्म में और किसके रेस्पेक्ट में, एफ एक्स एंड जी एक्स के रेस्पेक्ट में। तब अपने को क्या प्रूव करना है, एक्स एफ एक्स जी एक्स जीरो से इन्फिनिटी लिमिट दे रखी है और इसको प्रूव करना है जीरो से इन्फिनिटी लिमिट पी एफ न्यू पी और जे न्यू पी, ठीक है। इसको इसको इसके मतलब एफ न्यू पी और जे न्यू पी क्या है अपने पास में, एंगल ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसके रेस्पेक्ट में एफ एक्स एंड जी एक्स क्या है अपने पास में, एंगल ट्रांसफॉर्मेशन के क्या है, फंक्शन है। तो इनको अपने को प्रूव करना है। सबसे पहले देखो ये इसका स्टेटमेंट है, या तो आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है या फिर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, प्रूव द पर्सनल आइडेंटिटी फॉर द एंगल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर इस तरीके से आ सकता है ना। सबसे पहले देखो अपने पास में एफ एक्स एंड जी एक्स है, तो बाई द डेफिनेशन ऑफ एंगल ट्रांसफॉर्म अपन लिख देते हैं यहाँ पे, और एफ एक्स जी एक्स की डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रूव कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन बाई द डेफिनेशन ऑफ बाई द डेफिनेशन ऑफ एंगल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एंगल एंगल ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एंगल ट्रांसफॉर्म लिख लेना। तो एंगल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले एफ एक्स के लिए ले लेते हैं अपन। एफ एक्स अपने पास फलन है तो एफ एक्स के लिए एफ न्यू पी आ जाएगा, ठीक है। तो एफ न्यू पी क्या आ जाएगा अपने पास में, एंगल ट्रांसफॉर्मेशन से जीरो से इन्फिनिटी इसकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स जे न्यू पी एक्स एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स और डी एक्स आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास में इसको इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट, ठीक है। और इसी प्रकार से जी न्यू पी आ जाएगा, वो अपने पास में जी न्यू के लिए आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट आ जाएगी एक्स जे न्यू पी एक्स, दिख रहा है ना क्लियरली, और जी एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा जी एक्स और डी, ये यहाँ पे एक्स है, सॉरी डी पी नहीं है, यहाँ पे भी डी एक्स है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो पर्सनल आइडेंटिटी के लिए हमारे पे एफ न्यू पी और जी न्यू पी दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने क्या करना है, इसको देखो हमारे को जो फंक्शन है इसको इस फॉर्मेट में लिख देना है, पी से मल्टीप्लाई करके, और इसको इस फॉर्मेट में लाके अपने को ये प्रूव करना है, या फिर इसको इस तरीके से लिख के ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अपने पास में इसको ये लेंगे तब अपने को ये प्रूव करना है, ये लेंगे तो अपने को ये प्रूव करना है, ठीक है। अपने ये ले लिए हैं जे न्यू पी और एफ न्यू पी, ठीक है। ये जी है, जी सॉरी, जी न्यू पी और एफ न्यू पी, ठीक है। तो देखो अपने पास में मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, अपने जीरो टू इन्फिनिटी इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी और जे न्यू पी और एफ न्यू, सॉरी एफ कैपिटल एफ है, ये ध्यान रखना, एफ न्यू पी और डी पी क्या आ जाएगा। तो देखो इक्वेशन से अपन इसको पुट करते हैं, इस इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे लिख देना बाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसको तो पी रहने देते हैं और एफ न्यू की वैल्यू अपन यही रखते हैं, एक सेकंड यार रुको। तो हम क्या करेंगे, एफ न्यू पी को तो एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है ना, एफ न्यू पी इसको एज इट इज रख देंगे, और अपने पास में इस वाली वैल्यू को यहाँ पे ये इसको पुट आउट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में ये आ जाएगा जे न्यू पी की वैल्यू आ जाएगी जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगी एक्स, एक्स साथ में है जे न्यू पी एक्स और जी एक्स और डी एक्स, ये डी एक्स है, और यहाँ पे ये डी पी आ जाएगा, ठीक है ना, डी पी, ठीक है, ये डी पी इस वाला ये वाला आएगा, ठीक है ना। अपने पास अब क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है पी, इसको अपन सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, यानी कि जे न्यू पी एफ न्यू पी इसको अलग ले लेंगे और जी एक्स और इसको एफ एक्स को अलग ले लेंगे। देखो सबसे पहले जीरो टू इन्फिनिटी इस एक्स को अपन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। इस जी एक्स को अपन बाहर ले लेते हैं, जी एक्स को बाहर ले लेते हैं, और इस डी एक्स को अपन बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना, डी एक्स को बाहर ले लिया। अपने पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे बचा है पी, ये पी बचा है एफ न्यू पी, एफ न्यू पी, और ये जे न्यू पी एक्स और डी पी, ठीक है, ये बचा है अपने पास में, ठीक है। अब देखो इसको अपन ने क्या किया है, सिर्फ इंटरचेंज किया है, ये जीरो से इन्फिनिटी लिमिट दोनों की जीरो से इन्फिनिटी है, एक्स जी एक्स को अपन ने बाहर ले लिया, एक्स जी एक्स को बाहर ले लिया, ठीक है, डी एक्स के साथ में, और जीरो से इन्फिनिटी लिमिट है पी एफ न्यू पी और जे न्यू पी एक्स को एज इट इज रख दिया है। तो देखो हमारे पास में जीरो टू इन्फिनिटी ये तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स जी एक्स, एक्स जी एक्स एज इट इज आ जाएगा ना। अपने पास में इसको क्या बोल देते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स बोल देंगे,
ठीक है। इसको अपन एफ ऑफ एक्स बोल देंगे, किससे? बाय द डेफिनेशन ऑफ हैंकल इनवर्स ट्रांसफॉर्म, ठीक है, जो हमने पिछले लास्ट वीडियो में प्रूव किया था, ठीक है। तो इसको अपन बोल देंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इसको सेपरेट कर देते हैं थोड़ा सा, 0 to इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स और जी एक्स और डी एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास प्रूफ हो गया। अब देखो इसके साथ में, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बट प्रूफ हो गया। इसके साथ में हमारे को एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो थोड़ा बड़ा होगा। अगर आपके पास साथ में यूनिट सर्च से 2 क्वेश्चन आएंगे, अगर ये आता है तो इसके साथ में एक बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। और इसके साथ साथ में इसके जैसे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा इसके जैसा ही है, तो इसी पे पर्सनल आइडेंटिटी पे आधारित है, वो कर लेते हैं अपन। तो ये आपका प्रूफ हो गया। और यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स दिखा देना है आपको, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बाय द डेफिनेशन ऑफ, यहाँ पे लिख देना बाय द डेफिनेशन ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्म, हैंकल इनवर्स ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हैंकल ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इनवर्स हैंकल ट्रांसफॉर्म लिख देना है आपको। और वो क्या होता है? एफ ऑफ एक्स होता है 0 to इन्फिनिटी पी एफ न्यू पी जे न्यू पी एक्स और डी पी, ठीक है, ये होता है डी पी। ये अपने पास में क्या होता है? हैंकल इनवर्स ट्रांसफॉर्म्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अपने पास में देखो एक क्वेश्चन है, वो मैं लिख लेता हूँ वीडियो को पॉज करके, और देखते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी लगभग 4 या 5 बार आया हुआ है। देखो हमारे पास में पर्सनल आइडेंटिटी पे रिलेटेड यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और ये 2 फॉर्मेट में आ सकता है आपके पास में, ठीक है। एक तो है यूज द पर्सनल रिलेशन फॉर द हैंकल ट्रांसफॉर्म एंड एवेल्युएट द इंटीग्रल, ठीक है। तो इंटीग्रल 1/x जे न्यू +1 और पी एक्स जे न्यू +1 ए एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा डी एक्स। इसको एवेल्युएट करना है, ठीक है। ए की वैल्यू है 0 से और बी के बीच में, ठीक है। ए की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और बी से छोटी है, ठीक है। तब उसके लिए प्रूव करना है, और न्यू ग्रेटर देन है -1/2, ठीक है। एंड या फिर इस तरीके से आ सकता है, ऑब्टेन द एंगल ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ई पावर न्यू एच ए माइनस एक्स एंड एक्स ई पावर न्यू एच बी माइनस एक्स, ठीक है, एंड न्यू ग्रेटर देन -1/2, हैंस ऑब्टेन द अदरवाइज, ठीक है। तो आपको इसके लिए ये प्रूव करना है, ठीक है। ये 2 प्रूफ हैं। 0 से अगर ए की वैल्यू है आपके पास में, यानी पी की वैल्यू है, या पे इसको अपन चेंज करते हैं, इसको है तो ए की वैल्यू 0 से बी के बीच में, ठीक है, यानी कि जो बी की वैल्यू है वो अगर छोटी है ए से, और सेकंड केस बनेगा अपने पास में ए की वैल्यू छोटी है बी से, ठीक है, यानी कि 2 अल्टरनेट केस बनेंगे। एक में तो बी छोटा होगा, एक में ए छोटा होगा, ठीक है। तो वो किस तरीके से करना है अपने को प्रूफ, वो अपने देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोनों एक ही क्वेश्चन है, याद रखना। ये देखो इस तरीके से तो आया है ये 2022 में, ठीक है ना, ये इस तरीके से 2022 में आया है, और ये 2014, 16 और शायद 18 में आया है, ठीक है, और ये 22 में आया है इस तरीके से, ठीक है ना। अब अपन इसको प्रूव करते हैं। दोनों क्वेश्चन देख लिए हैं, बता दिए आपको। इसको सबसे पहले प्रूव करते हैं। तो प्रूफ के लिए अपने को पर्सनल आइडेंटिटी बताई दी है। अभी देखो ऊपर ए वाले क्वेश्चन में पर्सनल आइडेंटिटी है, इसका यूज लेंगे, किस तरीके से यूज लेंगे वो देखना है अभी आपको, ठीक है। तो देखो अपन इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्म, वही अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे क्या ही लिखूँगा, लिख लेना आप बाय द डेफिनेशन ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्म, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लिख देना। तो हैंकल ट्रांसफॉर्म से हम क्या प्रूव करते हैं? सबसे पहले तो देखो हमारे पास में 2 केस दिए हुए हैं। पहले तो एच न्यू ए एक्स, यहाँ पे एच न्यू एच ए माइनस एक्स दिया हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्टेप यूनिसाइड हैविसाइड फंक्शन बोलते हैं इसको। मैं एक बार इसका नाम ढंग से बता देता हूँ आपको। स्टेप, देखो लिख ही देता हूँ, यूनिट स्टेप हैविसाइड फंक्शन, ठीक है। ये यूनिट स्टेप हैविसाइड फंक्शन होता है, ठीक है। और ये होता किस तरीके से, देखो ये स्टेप यूनिट हैविसाइड फंक्शन होता है, वो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। आपके पास में एच, यहाँ पे ए माइनस एक्स दे रखा है, ठीक है ना, ए माइनस एक्स दे रखा है, यानी कि हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी, एक तो एक आएगी, एक 0 आएगी, ठीक है। अब ए ग्रेटर देन होगा किससे? एक्स से, ठीक है। ए ग्रेटर देन होगा एक्स से, तब तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 1, ठीक है। ए लेस देन है एक्स से, ए लेस देन है एक्स से, तब हमारे पास में वैल्यू आएगी 0, ठीक है। अगर इसी तरीके से इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे अब यहाँ से देख पा रहे होंगे एक्स की वैल्यू लेस देन ये है ना, यही बोल रहा है ये फंक्शन ये बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू लेस देन ये है, तब तो ए लेना है अपने को 1, ठीक है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, ठीक है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है, तब अपने को 0 लेनी है, ठीक है। और इस तरीके से ना का ये इस तरीके से भी आ सकता है एच एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए इस तरीके से आ जाए तो भी इसकी 2 फंक्शन आएंगे। एक की वैल्यू आएगी 0, एक की वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन होगा ए से, तब वैल्यू आएगी 1, यानी कि एक्स ये वाला जो आगे वाला टर्म्स है वो ग्रेटर देन होना चाहिए इस वाले टर्म से, ठीक है, तब तो उसकी वैल्यू आएगी 1, अदरवाइज आएगी 0, ठीक है। और ये अदरवाइज में क्या है? ग्रेटर देन के लिए आएगी 0, यानी कि एक्स लेस देन होगा ए से, तब आएगी अपने पास में वैल्यू 0, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट स्टेप हैविसाइड फंक्शन, इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इससे अपने को इसकी वैल्यू 1 रखेंगे और 0 रखेंगे, 2 केस बनेंगे।
तो जीरो वाली टर्म्स को अपन छोड़ते चलेंगे और 1 वाली को लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले तो बाय द डेफिनेशन ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्म। तो हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार में। तो हमारे पास में एफ ऑफ न्यू पी क्या आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स जे न्यू पी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। ये आ गया एफ एक्स डी एक्स। अब हमारे पास में एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 वैल्यू दे रखी है। एक तो एक्स पावर, एक तो वो दे रखी है हमारे पास में फर्स्ट केस में एक्स की पावर न्यू और एच ए माइनस एक्स, ठीक है। इसके लिए निकालेंगे अपन एफ ऑफ एक्स। और दूसरी वैल्यू दे रखी है हमारे पास में एक्स की पावर न्यू एच बी माइनस एक्स, ठीक है। ये 2 वैल्यू दे रखी है, इनको एक बार अपन देख लेते हैं। देखो हाँ, एक्स की पावर एच ए माइनस एक्स दे रखा है, एच की पावर एच बी माइनस एक्स दे रखा है, ठीक है। 2 वैल्यू ले लेंगे अपन। तो अपन देखो फर्स्ट तो इसके लिए ले लेंगे एक केस, और सेकंड जे न्यू। यहाँ पे तो एफ न्यू ले लिया, फिर दूसरा लेते हैं अपन जी न्यू, ठीक है। तो जी न्यू के लिए अपन इस वाले को ले लेंगे, ठीक है ना। अपने पास में अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं एक्स की भी, एफ एक्स की 0 to इन्फिनिटी एक्स जे न्यू पी एक्स एज इट इज आ जाएगा। एफ एक्स की जगह पे अपन ये रखेंगे और इसकी वैल्यू है एक्स की पावर न्यू एच ए माइनस एक्स, ठीक है। एच ए माइनस एक्स और डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना क्लियरली, ये आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। और इसके साथ साथ में आप देखो इसका इंटीग्रेशन अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0 से 1 ए के लिए, ठीक है। जो भी बताया था इसकी स्टेप यूनिट हैविसाइड फंक्शन की, 0 से ए के लिए ले लेंगे और ए से अपन किसके लिए ले लेंगे, इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। तो 0 से ए एक्स जे न्यू पी एक्स एक्स की पावर न्यू एच ए माइनस एक्स, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है। और सेकंड केस आ जाएगा अपने पास में 0 से ए से इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे एक्स जे न्यू पी एक्स एक्स की पावर न्यू एच ए माइनस एक्स, ठीक है, ए माइनस एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो देखो इस वाली टर्म्स के लिए हमारे पास में क्या है और इस वाली टर्म्स के लिए हमारे पास में क्या है, अभी देखा था हमने, देखते हैं। तो हमारे पास में देखो ये जो केस है ए ग्रेटर देन क्या है एक्स से, यानी कि एक्स लेस देन 1 है। एक्स लेस देन 1 किस केस में हमारे पास में, एक्स की वैल्यू 0 से ए के बीच में आ रही है, एक्स लेस देन ए, सॉरी, ठीक है। एक्स लेस देन ए इस वाली टर्म्स में हमारे पास क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू 0 से ए के बीच में आ रही है। तो इस वाले केस के लिए हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 आ जाएगी, ठीक है। इस वाले के लिए हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 0, तो इस वाले को अपन छोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अपने पास में अब क्या है 0 to इन्फिनिटी 0 to ए एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा जे न्यू पी एक्स और एक्स की पावर न्यू, और इसकी वैल्यू आएगी 1 और ये आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब इसको अपन देखो डिफाइन करते हैं। तो 0 to ए आ जाएगा, एक्स की पावर क्या आ जाएगी, एक तो न्यू है और एक 1 है, तो न्यू प्लस 1 आ जाएगी, और जे न्यू पी एक्स और डी एक्स आ जाएगी, ठीक है। अब ये बेसल फंक्शन है, इसको अपन जानते ही हैं कि बेसल फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ जे न्यू पी एक्स, इसका फॉर्मूला r इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल न्यू प्लस r प्लस वन, और यहाँ पे है पी एक्स, तो पी एक्स अपॉन 2 की पावर न्यू प्लस 2r होता है, ठीक है। ये बता रखा है कई बार और यूज भी आया है कई जगह पे। तो ठीक है, इसको अपन लिख देते हैं 0 to a एक्स की पावर न्यू प्लस वन, जे न्यू की वैल्यू लिख रहा हूँ अभी मैं, r की पावर 0 to इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल न्यू r प्लस 1 पी एक्स, यहाँ पे पी एक्स है तो पी एक्स अपॉन 2 की पावर न्यू प्लस 2r, ठीक है। और ये आ जाएगा डी एक्स। ये क्या है, जो बेसल फंक्शन का अपने पास में जो एक्सपेंशन होता है वो लिखा है हमने, और कुछ नहीं किया है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, जो अपने पास में जो पार्ट बचा हुआ है कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साइड ले लेंगे, और जो इंटीग्रल वाला पार्ट है एक्स की पावर उसको एक साइड में ले लेंगे, इंटीग्रल में ले लेंगे अंदर, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू को अपन बाहर ले रहे हैं, 0 to इन्फिनिटी आ जाएगा, -1 की पावर r आ जाएगा, अपॉन में r फैक्टोरियल आ जाएगा, और न्यू प्लस r प्लस 1 आ जाएगा, न्यू प्लस r प्लस 1 ये आ जाएगा, और p अपॉन 2 की पावर न्यू प्लस 2r आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बचा है, इंटीग्रल 0 to a और x की पावर न्यू प्लस 1, और यहाँ पे x की पावर देखो, यहाँ पे x की पावर क्या बची है, न्यू प्लस 2r, तो x की पावर क्या हो जाएगी 2 न्यू प्लस 2r प्लस 1, ठीक है। और ये आ जाएगा dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि पावर में एक जुड़ जाएगा और पावर में एक जुड़ के नीचे आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो नॉर्मली है r इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी -1 की पावर r आ जाएगा, r फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा न्यू प्लस r प्लस 1 और p अपॉन 2
की पावर न्यू प्लस 2r आ जाएगा, ठीक है, की पावर न्यू प्लस 2r, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स की पावर 2 न्यू प्लस 2r प्लस 2 अपॉन 2 बार आ जाएगा न्यू प्लस r प्लस 1, ठीक है, यही आ जाएगा अपॉन, ये जो घात में जो चीज़ है वही नीचे आ जाती है, और ये आ जाएगा 0 to a, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में, देखो इसको अगर न्यू प्लस r प्लस 1 और ये गामा में न्यू प्लस r प्लस 1 हो जाएगा, तो ये एक ये है और एक ये है, ये गामा में एक जुड़ के अंदर आ जाएगा, यानी कि इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं r इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा न्यू प्लस, तो देखो एक जुड़ के आएगा, न्यू प्लस 1 कर देंगे इसको, क्योंकि हमारे पास में बेसल फंक्शन है, इसको दोबारा से बेसल फंक्शन में चेंज करेंगे, और r प्लस 1, ठीक है, न्यू प्लस r प्लस 1। देखो ये अगर ऐसी दो टर्म्स आ जाएं अपने पास में, या फिर इसके अंदर एक और होता तो उसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं गामा फंक्शन में। जैसे कि हमारे पास में n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n प्लस गामा में n प्लस 1, ठीक है। अब देखो n फैक्टोरियल को अपन क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल, ठीक है, n प्लस n माइनस 1 इस तरीके से बोल सकते हैं। अब n को अपन बाहर ले लें, ये तो देखो n, सॉरी यार लाइट चली गई, मैं थोड़ा चालू कर देता हूँ, तो ये जुड़ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आएगा किस तरीके से वो थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हम गामा n प्लस 1 को अपन n फैक्टोरियल बोल देते हैं, ठीक है ना, n फैक्टोरियल बोल देते हैं, ठीक है। तो n फैक्टोरियल को अपन n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 2 इस तरीके से, तो ये गामा वाला फंक्शन है, इसको अपन फैक्टोरियल में निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा r प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है r प्लस 1 एक मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल r प्लस न्यू प्लस r प्लस 1 हो जाएगा, और न्यू प्लस r प्लस 1 को गामा में क्या बोल देंगे अपन, न्यू प्लस r प्लस 1, ठीक है, यानी कि 2 हो जाएगा। और न्यू प्लस 1 को अपन एक साइड में लिख लेंगे, क्योंकि अपने को दोबारा से अगेन बेसल फंक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट बता दिया अभी। और यहाँ पे आ जाएगा p अपॉन 2 की पावर न्यू प्लस 2r आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा है, अब देखो x की पावर है, इसको अपन a पुट करेंगे तो a की पावर आ जाएगी 2 न्यू प्लस 2r प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगी। इस वाले को अपन ने एक साइड में लिख लिया, और बचा नीचे क्या बचा है अपने पास में 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेसल फंक्शन में चेंज करेंगे, हमारे पास में न्यू प्लस बना गया, तो यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा, न्यू प्लस बनाएगा। इसको अपन जानते हैं ना बेसल फंक्शन में यहाँ पे जो होता है, देखो यहाँ पे जो होता है न्यू, यहीं पे पावर में भी वही आती है, वही चीज़ आती है, न्यू प्लस 1 है तो न्यू है तो न्यू, ठीक है, जो चीज़ आती है उसी को पावर में लिखते हैं अपन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो न्यू प्लस 1 करने के लिए अपन क्या करेंगे, r इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी आ जाएगी लिमिट तो इसकी, और -1 की पावर r आ जाएगा, और r फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा न्यू प्लस गामा में न्यू प्लस 1 r प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, r प्लस 1 आ जाएगा। इसको अपन क्या करते हैं, देखो p है और साथ में a है, a की पावर 2r प्लस 2 आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे न्यू प्लस 2r आ रही है, तो अपन क्या करते हैं p की पावर pa, ठीक है, a को भी साथ में ले लेंगे, a की पावर 2, ठीक है, और इसको कर देंगे न्यू प्लस 1 प्लस 2r, ठीक है, न्यू प्लस 1 प्लस 2r, क्योंकि न्यू प्लस 1 यहाँ है तो न्यू प्लस 1 ये रहा, ठीक है, इसको न्यू प्लस 1 इसलिए किया है। अब यहाँ पे देखो a की पावर तो न्यू प्लस 2r आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा है ओनली फॉर, एक तो a की पावर में न्यू बचा है और एक प्लस में 1 बचा है, ठीक है, बाकी a की पावर पूरी हो गई। a की पावर न्यू प्लस r तो ऑलरेडी थी, और यहाँ पे ये जो बची है वो बाहर निकाल ली अपन ने। अब देखो 2 की पावर है न्यू प्लस 2r, और एक ये रहा 2 की पावर, तो न्यू प्लस 2r प्लस 2 तो आ गया, वो प्लस 1 आ गया, ये तो ऑलरेडी सही हो गया, और ठीक है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे p की पावर न्यू प्लस 2r थी, और यहाँ पे क्या है एक अपन ने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, न्यू प्लस 1 कर दिया है, तो अपन क्या करेंगे अपॉन में p कर देंगे, नीचे भी जुड़ जाएगी एक, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इस वाली चीज़ को अपन क्या बोल देंगे, ये है j न्यू प्लस 1 pa, ठीक है, pa, ये वाला फंक्शन आ गया बेसल फंक्शन, ठीक है, j न्यू प्लस 1 pa, ठीक है। तो हमारे पास में अब जो इसकी वैल्यू आई है पूरी, इसको अपन बोल देंगे a की पावर न्यू प्लस 1 अपॉन p, और ये आ जाएगा j न्यू प्लस 1 pa, ठीक है। ये आ गई हमारे पास में किसके लिए, x की पावर न्यू, देखो x की पावर न्यू h a माइनस एक्स के लिए, ठीक है। अब सिमिलरली ये वाली हुई हमारे पास में b आ जाएगा, यहाँ पे a की जगह पे, यहाँ पे a की जगह पे b आ जाएगा, तो हम लिखेंगे सिमिलरली, ठीक है, लिख लेना। सिमिलरली हमारे पास में जो ये वैल्यू आएगी f की जगह पे अपन क्या ले लेंगे, g न्यू p, ये तो हमारे पास में f न्यू p आई है, ठीक है, f न्यू p, इसको f न्यू p से डिनोट करते हैं, और ये आ जाएगी हमारे पास में b की पावर न्यू प्लस 1 अपॉन p, और ये आ जाएगी j न्यू प्लस 1 pa, ठीक है, pa, ठीक है। अब देखो हमारे पास में जो बेसल फंक्शन होता है, हम उसमें क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं और p ले लेते हैं, यानी कि
बाय द डेफिनेशन ऑफ पर्सनस आइडेंटिटी, यहाँ पे लिख देना है पर्सनस आइडेंटिटी, ठीक है, नहीं लिख देना है आप अपने हिसाब से स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिख देना है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पर्सनस आइडेंटिटी या यूजिंग द पर्सनस आइडेंटिटी, ठीक है। तो 0 to इन्फिनिटी अपने पास में लिमिट आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा पी जे न्यू पी और एफ न्यू पी, ये आ जाएगा अपने पास में 0 to इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डी ऑफ एक्स, ठीक है। अभी हमारे पास में ये आ जाएगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसके लिए तो वैल्यू पुट कर देते हैं ये अपन, ठीक है। तो ए बी की पावर तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी की पावर न्यू प्लस बन आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, दोनों में यहाँ पे भी पी है और यहाँ पे भी पी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी और एक पी ये रहा, ठीक है, ये पी अंदर रह जाएगा, जे न्यू प्लस वन पी ए, और यहाँ पे आ जाएगा जे न्यू प्लस वन पी बी आएगा यहाँ पे, सॉरी जे न्यू प्लस वन पी बी, ठीक है, पी बी आ जाएगा। और यहाँ पे क्या चल रहा है, एक अपॉन में पी ये रहा और एक अपॉन में पी ये रहा, तो ये पी पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा है अपने पास में, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स आ जाएगा, एफ एक्स क्या था अपने पास में, एक्स की पावर न्यू था, और यहाँ पे एच न्यू वगैरह भी था, तो वो लिख देते हैं अपन ए माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स की पावर न्यू, यहाँ पे आ जाएगा एच एच बी माइनस एक्स, ठीक है, बी माइनस एक्स, और यहाँ पे था डी एक्स, ठीक है, ये था हमारे पास में। अब ये अपने पास में इसकी वैल्यू 1 होती है, कब होती है, जब अपने पास में ए और बी की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो एक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इन्फिनिटी की जगह पे अपन क्या ले लेंगे, मिनिमम लेते हैं, ठीक है, मिनिमम ए बी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में एक इसकी वैल्यू 1 तभी होती है जब या तो एक्स की वैल्यू ए होगी या फिर ए से छोटी होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू होगी वो 0 से ए के बीच में होगी, ठीक है ना, और 0 से बी के बीच में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम ए बी ले लेंगे अपन। अब ये आ जाएगा अपने पास में पी से पी कैंसिल हो जाएगा एक, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी की पावर न्यू प्लस वन, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी जे न्यू प्लस वन पी ए और जे न्यू प्लस वन पी बी, ठीक है। और इसको देखो इस इधर की साइड में वो करेंगे अपन, तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को अपन 0 to मिनिमम ए बी ले लेंगे, ठीक है, मिनिमम ऑफ ए और बी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर टू न्यू आ जाएगा, एक न्यू तो ये रहा और एक न्यू ये रहा, तो 2 न्यू प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, मिनिमम ले रहे हैं तो 1 आ जाएगा। अपॉन में क्या है, वो साथ में क्या है डी एक्स चल रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 2 न्यू प्लस टू अपॉन में 2 न्यू प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और मिनिमम 0 to इन्फिनिटी, वो 0 to मिनिमम ए बी, मिनिमम ए और बी, ठीक है, ए और बी आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में देखो क्या केस बनता है, इसको अपन ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक पी साथ में चल रहा है, ठीक है, तो एस पी को अपन साथ में लेके चलेंगे सबसे पहले। तो 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे, तो और जे न्यू प्लस वन ये आ जाएगा, पी ए आ जाएगा, और जे न्यू प्लस वन पी बी आ जाएगा, ठीक है, पी बी आ जाएगा। अपॉन में क्या है, पी चल रहा है साथ साथ में। अब देखो इस वाली टर्म्स को अपन इधर की साइड में पक्षांतरण करते हैं, तो देखो यहाँ पे तो अपन ए ले रहे हैं, देखो हमारे अगर क्वेश्चन में देखो, अब अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा जो भी करना है। हमारे पास में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे देखते हैं अपन लेस देन ए, यानी कि बी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ए है, यानी कि ए को अपने को मिनिमम लेना है, ठीक है, ए को मिनिमम लेना है। अपने पास दो केस बन रहे हैं, मैं दोनों को एक साथ ही बता रहा हूँ, ठीक है, अपने पास में जो भी केस है फिर उनको अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहाँ तक अपने को पूछ रहा है वहाँ तक आपको करके आना है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू रख देते हैं, सबसे पहले मिनिमम ए ले रहे हैं अभी अपन, तो मिनिमम ए की पावर क्या आ जाएगी, 2 न्यू प्लस 2 आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगी 2 2 को बाहर ले लिए कॉमन में, न्यू प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, न्यू प्लस 1 आ जाएगा। अब ये जो मल्टीप्लाई में है इसको अपन अपॉन में कर देते हैं, यहाँ पे ए बी की पावर क्या आ जाएगा, न्यू प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ए की पावर 2 न्यू प्लस 2 है और ए की पावर न्यू प्लस 1 है, तो ऊपर तो क्या आ जाएगी, ए की पावर न्यू प्लस 1 बच जाएगा, और नीचे आ जाएगा बी की पावर न्यू प्लस 1 बचेगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, 1/2 न्यू प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, न्यू प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको आप सेपरेट कर लेते हैं, ए अपॉन बी की पावर कर देते हैं अपन, ए अपॉन बी की पावर कर देते हैं न्यू प्लस 1, ए अपॉन बी की पावर न्यू प्लस 1, दिख रहा है ना क्लियर, देखो ए अपॉन बी की पावर न्यू प्लस 1 और 1/2 न्यू प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहा है वो बता देता हूँ अलग से पेज लेके मैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो भी, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है यहाँ पे लास्ट में, तो दिख रहा है ना, 0 to इन्फिनिटी आ जाएगा जे न्यू प्लस 1, ठीक है, पी ए आ गया, और जे न्यू प्लस 1
पी भी आ गया, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा पी, ठीक है, यहाँ पे बचेगा पी, और ये है ए की पावर ए अपॉन बी की पावर ए अपॉन बी की पावर न्यू प्लस वन अपॉन में 2 न्यू प्लस वन, ये बचा हुआ है, ठीक है। हमने क्या लिया था, अभी जो केस लिया था उसमें लिया था ए लेस देन था बी से, ठीक है, ए लेस देन था बी से। अब अपन क्या करते हैं, देखो पी की जगह पे तो एक्स पुट कर देते हैं, पी की जगह पे एक्स पुट कर देते हैं, ठीक है, और बी की जगह पे पी पुट कर देते हैं, बी की जगह पे पी पुट कर देंगे, और न्यू प्लस वन की जगह पे अपन न्यू पुट कर देंगे, ठीक है, ये चीज़। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, जे न्यू प्लस वन पी ए, और यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, इसको एक्स ले रखा है और इसको न्यू प्लस वन ही रखा है, तो इसको न्यू प्लस वन रखना चाहो तो न्यू प्लस वन रख सकते हैं। तो सबसे पहले 0 to इन्फिनिटी कर देता हूँ। अब हमने क्या पुट कर दिया, जे न्यू की जगह न्यू प्लस वन की जगह न्यू पुट कर दिया है, ठीक है, ओनली फॉर। तो पी की जगह पे एक्स पुट कर दिया तो एक्स आ जाएगा, और ए को ए ही रखना है अपने को, ठीक है, ये आ जाएगा, जे न्यू आ जाएगा, और पी की जगह पे एक्स पुट कर दिया है, बी की जगह पे पी पुट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, और यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में पी की जगह पे एक्स पुट कर दिया है तो एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा, ए को ए ही रखना है अपने को, पी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी की जगह पे आ जाएगा पी, और न्यू की जगह न्यू प्लस वन की जगह पे आ जाएगा ओनली फॉर न्यू, तो इसको न्यू ही रखना है, और वन अपॉन में 2 और न्यू आ जाएगा, ठीक है, 2 और न्यू आ जाएगा। अब अपने पास में देखो जो वैल्यू है यहाँ पे ए लेस देन किससे है, बी की जगह पे पी पुट कर दिया, ठीक है, और सेकंड केस अपने पास में जो बनेगा, ये तो एक केस हो गया, सेकंड केस अपने पास में बी को अपन क्या ले लेंगे, यहाँ पे ए अपॉन जो था उसकी जगह बी अपॉन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, बी अपॉन, जैसे यहाँ पे ए केस बनाया तो बी अपॉन ए आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा वो, और न्यू की जगह पे न्यू आ जाएगा, और 1/2 न्यू आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से दो केस बनेंगे। ये तो कब है, जब अपने पास में ए लेस देन था किससे, बी से, और यहाँ पे ये आ जाएगा ए लेस देन होगा, ए ग्रेटर देन होगा बी से, यानी कि इसको बी को अपने पी पुट किया है तो ए ग्रेटर देन होगा पी से, ठीक है। ये अपने पास में दो केस बनेंगे, दोनों केसों को देख लेना है, और इसी को अपन स्टैंडर्ड भाषा लैंग्वेज में और अगर करें तो इसको जे न्यू को जे न्यू रखते हैं, और एक्स ए, और जे न्यू पी एक्स, इसको पी एक्स कर देते हैं, इस एक्स को अपन क्या ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, इस एक्स को अपन ऊपर ले लेते हैं तो एक्स इनवर्स आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं अपन, तो ये इस तरीके से आता है, हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन जे न्यू ए एक्स, जे न्यू ए एक्स, और एक्स की पावर -2 आ जाता है, क्योंकि अपन एक्स से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, तो इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और ये जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से दो केस लेते हैं, ठीक है ना, ये दोनों केस एज इट इज आ जाएंगे जो अपन ने लिए थे, ठीक है। तो देखो हमारे पास में दो केस यहाँ पे क्वेश्चन में हमने लिए थे वो ये रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं देखो एक बार बता देता हूँ, 1/2 न्यू 1/2 न्यू है, ठीक है, ए अपॉन पी था, न्यू था, ठीक है, ए अपॉन पी न्यू आ गया। अब देखो हमारे पास में ये पी की वैल्यू क्या है, लेस देन ए है, तो पी की वैल्यू लेस देन ए, ठीक है, यहाँ पे देखो पी की वैल्यू लेस देन ए है, इसको अपन ए ग्रेटर देन पी है, इसका मतलब यही होगा, फिर पी लेस देन है ए से, ठीक है। तो हमारे पास में देखो ये वैल्यू तो आ गई पी, और इसको अपन पी कर देंगे, बी की जगह पी पुट किया है तो इसको अपन पी कर देंगे, ठीक है, इसको अपन पी पुट कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में पी करना चाहो तो पी कर देते हो, नहीं तो ए रखना चाहो तो ए रख लो, ठीक है, वो बी रखना चाहो तो बी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में दोनों केस हैं, पहला केस ये रहा, पहले क्वेश्चन में देखो 1/2 न्यू पी अपॉन ए, तो देखो पी अपॉन ए वाला ये केस है 1/2 न्यू, ठीक है, जब अपने पास में लेस देन है, पी की वैल्यू है लेस देन ए, यानी पी यानी कि बोले तो अपन ए की वैल्यू ग्रेटर देन है बी से, यानी कि बी लेस देन है ए से, ठीक है। अपन चार चीज बोल सकते हैं इसी को, ए लेस देन पी बोल सकते हैं, या ए ग्रेटर देन बोल सकते हैं बी से, ठीक है। तो चार बार बोल सकते हैं एक ही चीज को अपन ने, क्योंकि एक को अपन ने दूसरे से पुट कर दिया है, पी बी को रिप्लेस कर दिया है पी से, ठीक है। तो अपन इसको फर्स्ट केस ये ले लिया, सेकंड में ये आया है, और ये अपना आंसर पूरा यही है। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कुछ समझने वाला है नहीं, इसमें समझाने वाली चीज़ थी वो समझा दी है, और इस तरीके से अपन इसको देखो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसी को अपन इस तरीके से लिख देते हैं, तो अपने पास में इसी को दोबारा से यहाँ पे लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना बस।